नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। आज मैं आपके सामने इन 9 दिन के नवरात्रि के दौरान ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाए और आपका जीवन खुशहाल बने, सभी इच्छाएं पूरी हों, ये बताऊंगी। इसके साथ ही अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मैं करुणा शर्मा। नवरात्रि के दिन 9 दिन के नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। सभी भक्तजन भजन कीर्तन ध्यान पूजा पाठ में लगे हुए हैं। अगर किसी भक्त की विशेष इच्छा है, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है और किसी का रोजगार सही नहीं चल रहा है या धन की समस्या हो रही है, तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं कुछ खास उपाय आज आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आप करेंगे तो इससे जरूर आपको लाभ होगा। माता की पूजा में या सभी देवी देवता की पूजा में पान और सुपारी और फूल का प्रयोग तो होता ही है, गुलाब के फूल का, माता के में विशेष रूप से। इन सबको अलग अलग तरीके से पूजा में इस्तेमाल करने से और अपनी मनोकामना बोल कर रखने से अलग अलग चीज़ों से मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले मैं पान के पत्तों के बारे में बताऊंगी कि अगर किसी के रोजगार में परेशानी आ रही है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है और बहुत परेशान है, धन की कमी भी हो रही है, तो इन 9 दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं आप ये उपाय। 27 पान के पत्ते लें जो कटे फटे ना हो और डंठल सहित हो। उन पान के पत्तों को लाल धागे में पिरोकर एक माला बना लें और माँ दुर्गा को अर्पित करें, माँ के गले में पहना दें। ये प्रयोग आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और अपने घर में भी कर सकते हैं और शाम के समय या रात्रि के समय ये प्रयोग आपको करना है। इससे आपको रोजगार में लाभ होगा और 1 से लेकर 3 महीने के बीच में आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। दूसरा, सुपारी जो हम माँ को अर्पित करते हैं, पूजा में इस्तेमाल होती है, उस सुपारी के प्रयोग से अगर किसी का बच्ची का या बच्चे का विवाह तय नहीं हो रहा है या विवाह नहीं हो रहा है तो आप इस वाले उपाय को करें। एक बड़ी सुपारी लें। सुपारी जो है मतलब साफ सुथरी होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी हो। उसके तीनों कोने पर नारंगी रंग का सिंदूर लगाएं और उस सुपारी को पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में, जहाँ माँ का आपने सिंहासन लगा रखा है, माँ की मूर्ति है आपके घर में, वहां पर उस स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपका विवाह, जिसका बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह तय हो जाएगा और विवाह हो भी जाएगा। 6 महीनों के अंदर अंदर ये आपको परिणाम देखने को मिलेगा। फिर वो पूजा में जो रखी सुपारी है वही 9 दिन में पूजा करने के बाद या तो अपने पास उठाकर रख लें कहीं सुरक्षित जगह या वहाँ पर अपने मंदिर में ही छोड़ दें और जब विवाह तय हो जाए, शादी हो जाए, उसके बाद भी अपने पास उसको रख सकते हैं संभाल कर। ये विवाह के लिए सुपारी वाला प्रयोग अगर आप करके देखेंगे तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा की कृपा से आपका विवाह जरूर होगा। तीसरा प्रयोग नवरात्रि में क्या करना है? हल्दी से करना है। बड़ी साबुत हल्दी की गांठ ले लीजिए, 2 हल्दी की गांठ लीजिएगा। अगर किसी को धन की समस्याएं हैं, धन नहीं जुड़ रहा है, बरकत नहीं हो रही है, पैसे की किल्लत है, पैसा वेस्ट हो रहा है, बीमारी में जा रहा है और कहीं से पैसा आने की, धन आने का कहीं से कुछ रास्ता नहीं दिखा रहा है, उन लोगों के लिए है कि 2 हल्दी की गांठ लेकर
माँ लक्ष्मी को या माँ दुर्गा को नवरात्र में अर्पित करें। उस हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर 9 दिन के बाद आप अपनी तिजोरी में रख लें। जब ये हल्दी की गांठ आप नवरात्रि में किसी भी दिन, ये तीनों उपाय जो मैंने बताए हैं नवरात्रों में किसी भी दिन कर सकते हैं। 9 दिन तक ये वहाँ पर रखें माँ के सामने। ये सुपारी वाला भी प्रयोग होता है मैंने, और पान के पत्तों वाला भी, और ये जो है हल्दी की गांठ वाला भी। 9वें दिन बाद आप उसको उठाकर हल्दी की गांठ को अपने पास रख लीजिए, लाल कपड़े में लपेटकर या पीले कपड़े में लपेटकर, जहाँ पर आप धन रखते हैं। और बीच बीच में इस हल्दी की गांठ को बदलते रहिए, या अगले साल जब अगली नवरात्रि आए तब आप दोबारा से ये प्रयोग कर सकते हैं। और जब ये हल्दी की गांठ आप रखेंगे तो श्री सूक्तम के पाठ का भी पाठ करेंगे, क्योंकि श्री सूक्तम का पाठ धन लाने में, धन की बरकत करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसके साथ ही आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप ये सब उपाय करेंगे और इन उपायों का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके साथ ही मैं ये एपिसोड यहीं विराम करती हूँ। नमस्कार।